इस बीच एक और अहम खबर आ रही है इसी विवाद से जुड़ी हुई। हुमायूं कबीर की तरफ से ये कहा गया है, न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली उन्होंने कहा है कि टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ मिलकर हम लड़ेंगे। यानी कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मैं अपनी नई पार्टी बनाऊंगा। ये हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया है। टीएमसी से वो सस्पेंड हो चुके हैं, जिसके बाद कल उन्होंने बाबरी की नींव रखी और अब जो है न्यूज 18 इंडिया पर उन्होंने ये ऐलान किया है, बंगाल में ओवैसी के साथ मिलकर मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनवा देते हैं आपको। क्या आपने स्टोन लेइंग सेरेमनी हो गया है कल, ठीक से हुआ? बहुत लोग आया, लोग यहाँ मटेरियल्स दे रहा है, ईटा दे रहा है, स्टोन दे रहा है, सैंड दे रहा है। तो मैं देखना है, इतना इमोशनल मेरा प्यार करके यहाँ आया, इसीलिए वो भाई लोग को जो यहाँ इकट्ठा हुआ है इनको साथ मिलने आया। और आपका मतलब बहुत लोग आपको एकदम पैसा भी दे रहे, कल भी आके दे, आप बोला कि एसबीआई का अकाउंट भी आपको बनाना पड़ रहा है, तो इसके आगे इस चीज को आप कैसे आगे लेके जा रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मैं जो एक्सप्रेशन था, मेरा जो इरादा था वो इरादा पूरा होने वाला है। और बाबरी मस्जिद है बनेगी, उनको साथ जो मैं कल घोषित किया सब पूरा हो जाएगी 3 साल के अंदर। और तृणमूल कांग्रेस कुछ बोल रहा है कि आपको बीजेपी सपोर्ट कर रहा है, ये तृणमूल कांग्रेस का कहना है, आपका क्या कहना है? तृणमूल कांग्रेस कौन बोल रहा है आपको बताइए? तृणमूल कांग्रेस का कल बॉबी हाकिम ने भी बोला है गद्दार। हाकिम का कोई नेता ही नहीं है मेरा। बॉबी हाकिम वो उनका जात भी ठीक नहीं है, वो मुसलमान ना हिंदू है, सुझा नहीं है। उनका माता मुस्लिम हिंदू है, वो बिहारी मुस्लिम है, बंगाल का मुस्लिम के पास उनका कोई संपर्क नहीं है। आप इसके आगे आपका खुद का पार्टी बन रहा है, आपका खुद का पार्टी बन रहा है, आपका खुद का पार्टी बन रहा है। 135 सीटों में आप लड़ेंगे और कोई अगर आपको समर्थन देना चाहे नेशनल, किसी का समर्थन आप मानेंगे, लेंगे? IMM के साथ बातचीत चल रहा है, बात हो गया। MIM के साथ? हाँ, वो वो वैसे साहब मेरा को साथ गठबंधन करके या बीजेपी को में सत्ता नहीं आने देंगे, और TMC को भी दूसरा बार, तीसरा बार, चतुर्थ बार और सपोर्ट नहीं लेंगे। ओवैसी साहब का आपका बात हुआ है? ओवैसी साहब के साथ आपका बात कब हुआ है और क्या हुआ है? वो बाद में आपसे चाहिए और आप ओवैसी साहब के साथ लड़ेंगे? वैसे साहब को साथ लेके लड़ेगी, गठबंधन करके लड़ेगी। विनोद बंसल जी, हुमायूं कबीर का सबसे बड़ा ऐलान हुआ है न्यूज 18 इंडिया पर, एक्सक्लूसिवली बातचीत की। उन्होंने कह दिया है कि वो ओवैसी साहब को साथ लेकर जो है अब चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनका ये बयान आपको क्या संकेत देता है? किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं? अब बंगाल में किस तरीके की फिजाएं चलेगी? जिस जिहादी या कट्टरपंथ सोच की बात आप कर रहे थे, क्या उस और कहीं ना कहीं अब बंगाल की सियासत मुड़ती हुई नजर आ रही है? दोनों से मैं रिएक्शन लूंगी। आपके डिस्कशन के दौरान ही आपने जो ब्रेक कर दिया सारी स्टोरी को, और मैं कहता हूं कि जो मुझे कहना नहीं चाहिए था वो आपने स्वयं कह दिया कि आखिरकार इनका एजेंडा क्या है। बाबरी बनाना, कोई मस्जिद बनाना इनका एजेंडा था ही नहीं। इनको नई पार्टी लॉन्च करना है और पार्टी को ग्लोबली जो है ना, एक कट्टरपंथियों की पार्टी बनाना है। ये साफ साफ ये AIMIM से गठबंधन करके की बात कह करके भी उन्होंने ये कह दिया कि मुस्लिम भाई, और ये जो है ना, और बाकी लोग कहाँ से आई? आप देखिए कि ये जो एक मुसलमान पार्टी है और एक ये जो नाम देखना, इसका भी कुछ नाम ऐसे ही आएगा। इनको नई पार्टी लॉन्च करनी थी, इसलिए पूरे देश के मुसलमानों को भड़काना, बरगलाना, उनको आतंकवाद की राह पर ढकेलना, बाबर के साथ उनको जोड़ना। और ये आप देखिए कल इनका एक स्टेटमेंट और मैंने देखा कि ये हुमायूं कबीर जो कि बाबर के बेटे के नाम के हैं, ये इन्होंने कहा कि 37% मुसलमानों का हमारा सहयोग साथ है, 37% मुसलमान चाहते हैं कि बाबरी बने। तो मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम कट्टरपंथियों को, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को, जो उलेमा आपके साथ बैठे हुए हैं, उनको भी, और साथ में जमीयत उलेमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद को स्पष्ट करना चाहिए, क्या इस मजहबी कट्टरपंथी और ये जो मुगलई जो मानसिकता के जो लोग हैं, क्या उनके साथ मुस्लिम समुदाय खड़ा है? अभी तक घटनाक्रम में जवाब दीजिए। विनोद बंसल जी एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप इस तरीके की मानसिकता के पीछे, जो अभी हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया कि वो नई पार्टी का ऐलान करेंगे, AIM असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन मांगेंगे, क्या आप इस सोच के साथ हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, कल जब उन्होंने फीता काटा तो उन्होंने तो अपनी नई दुकान का फीता काटा है, अपनी दुकान लॉन्च करती है कल। क्या आपको लगता है कि कभी किसी मस्जिद का इस तरीके से शिलान्यास हुआ हो, फीता काटा गया हो, इतनी भीड़ जमा हुई हो, इस तरीके से हुमायूं कबीर जिंदाबाद के नारे लगे हों?
तो आप इस तरीके से मैसेज समाज को क्या देना चाहते हैं? क्या फिर से आप देश में इंतशार चाहते हैं? देश में फिर से बाबरी और मंदिर और मस्जिद के नाम पर फिर से आप बवाल चाहते हैं? देश में दंगा चाहते हैं? क्या आपकी मानसिकता है? ये तो सामने आ रही है ना। अरे भाई, अगर आपको मस्जिद बनानी है, आप ठीक है मस्जिद बनाइए, लेकिन उसका नाम आप किसी विवादित नाम से क्यों जोड़ रहे हैं? आप ये मानते हैं कि भारतीय मुसलमानों के लेकिन कारी अबरार जी, यहाँ पर आपको भी बड़ा बनना पड़ेगा ना। आप लोगों को तो समझाना पड़ेगा, अगर इस तरीके की मानसिकता या कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल रहा है तो आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी ना, फिर आगे आना होगा। देखिए, हम लोग अब खुले मंच से, हम लोग ने आज भी पीसी बुलाई है दिल्ली में, और हम लोग खुले मंच से इन सारी चीजों का विरोध करेंगे। हम इस कट्टरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारत है और ये सेकुलर भारत है, यहाँ कभी भी कट्टरता को पसंद नहीं किया गया। अगर भारत में कट्टरता को पसंद किया जाता तो इतनी बड़ी मुस्लिम लीग पार्टी महज एक सीट पर सिमट कर नहीं रह जाती। अगर भारत में कट्टरता को पसंद किया जाता तो असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जनाधार होता, जो कि वो कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको वो नसीब नहीं हुआ। ये देश जितना गांधी जी का है उतना ही अबुल कलाम आजाद का है, उतना ही एपीजे अब्दुल कलाम का है। ये देश एपीजे अब्दुल कलाम का है। हम लोगों को अगर प्रेरणा लेनी है तो अशफाकुल्लाह हमीद खां से ले, बिस्मिल्लाह खां से ले, एपीजे अब्दुल कलाम से लें। तो मुझे लगता है कि भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रवादी रुख अपनाना पड़ेगा और ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को सड़कों पर लाकर दौड़ा दौड़ा कर पीटना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, देश में इंतशार बर्पा करना चाहते हैं। जो लोग तोड़ना चाहते हैं देश को, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? क्या ये जो बदलाव कारी अबरार जी कह रहे हैं, ये बदलाव आप देख पाएंगे? हो पाएगा ये? देखिए, बात यह कि ये जो मुगलई सल्तनत के लोग हैं ना, जो बाबरवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको बाबर की कब्र के पास भेज देना चाहिए। तो इनको बताना चाहिए जिस बाबरी के नाम पर ये मस्जिद बनाना चाहते हैं, उसकी जो कब्र है ना, उस पर कुत्ते मूत रहे हैं, वहां पर कुत्ते पॉटी कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर है। स्वयं एक राजनीतिक विश्लेषक ने बाकायदा जाकर के वहां जाकर अपनी आंखों से देखा तो वो दंग रह गया कि जिस बाबर के नाम पर भारत में लोग जो है ना जी, अपने आप को जाने क्या क्या समझते हैं, उस बाबर की जो कब्र है वो सड़ी हालत में है। आखिरकार मैं कहूंगा इनको, जो मुर्शिदाबाद को मुर्दागर बनाने वाले जो लोग हैं, वो जाकर के वहां जाकर के मस्जिद बनाए ना बनाना, तो कोई, मैं तो कहता हूँ मस्जिद तो बनानी नहीं चाहिए बात समय। अगर उसको पवित्र स्थान बोलते हो, अगर कोई जो अपना आस्था का केंद्र बताते हो, तो वो किसी बाबर के नाम पर तो हो ही नहीं सकती। और आप मुझे बताइए कि जहां आप सजदा करते हो वो जगह अपवित्र कैसे हो सकती है? तीसरी बात ये, क्या कोई राजनेता कोई मस्जिद इस तरह की बना सकता है क्या बाबर के नाम की? और चौथी बात ये कि ये जो बात अभी आई सामने, मैंने भी बोला था कि आखिरकार ये जो उद्घाटन का या जो शिलान्यास का कोई सिलसिला ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, एक तरफ आपके विजुअल्स दिख रहे हैं, एक तरफ आपके विजुअल्स कह रहे हैं कि आप सामने देखो कि गीता जी का पाठ और किस तरह का भव्य दिव्य आयोजन है। वहां पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया जो है ना उसको देख करके और मस्त हो रही है, और शांति से सारा गीता का पाठ करके लोग अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी जो है ना हमेशा गीता को साथ रखते थे। उन्होंने कहा कि गीता जी के ज्ञान के द्वारा ही मैं एक मिसाइल मैन बना। आप सोचिए, दुनिया के कई लोग हैं तर के गीता के ज्ञान के कारण। आज इस ज्ञान को छुपा करके बाबरवादी मानसिकता को, या इस ज्ञान से बच करके बाबरवादी मानसिकता के साथ जो लोग जा रहे हैं। ये बंगाल में ये बाबरवादी मानसिकता को बल किसने दिया? किसको आप जिम्मेदार ठहरा रहे ज्यादा, हुमायूं कबीर को या बीजेपी जिस तरीके से ममता सरकार पर आरोप लगा रही है आप उनको जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि बल तो मिला है ना, तभी तो नाराजगी हुई, तभी बाबरी की नींव रखी गई। आप देखिए मोनिका जी, हमारे जितने भी धार्मिक आयोजन थे, चाहे दुर्गा पूजा हो या रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो या सरस्वती पूजा हो, उन सब आयोजनों के लिए सरकार प्रतिबंध लगा देती थी कि ये पोजीशन हो जाएगी, खराब हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी, इसलिए हम आपको परमिशन नहीं देते। जबकि हर बार हमें हाईकोर्ट जाकर के और उनसे परमिशन लेकर के वो आयोजन करना पड़ा। यहाँ पर उल्टा हुआ। यहाँ पर ममता जी ने पूरा पलक पावड़े बिछा करके उस कट्टरपंथी सोच को बढ़ाने का काम किया, उनको प्रोटेक्ट किया, उनको प्रमोट किया और उसको मीडिया में हाईलाइट करवाया। आप सोचिए, नहीं तो वहां बंगाल से तो कोई खबर नहीं निकल पाती। लेकिन चूंकि मामला बाबर का था और इनको अपना जिहादी मानसिकता को सेटिस्फाई करना था, बांग्लादेशी घुसपैठियों को सेटिस्फाई करना था, वोट बैंक को मजबूत करना था,
इसलिए जो ममता जी और ये जो जिहादी बिल्कुल, और वोट बैंक की अगर राजनीति हो रही है तो ये वोट बैंक की राजनीति अब बंगाल में जो है सियासी फिजा को धर्म युद्ध में बदलती हुई नजर आ रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, कारिया बरार जी और विनोद बंसल जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।